इस यूनिवर्सिटी का विचार साल 1911 में आकार लेना शुरू हुआ था। इस वक्त भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जा रहा था, लेकिन कई सारे कारणों से ये विचार अगले 10 साल तक केवल एक विचार ही बना रहा। साल 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया। भारत के सुदूर गांव से लेकर मुंबई जैसे शहरों के बच्चे हर साल लाखों बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से कुल 70,000 बच्चों को ही सीट मिल पाती है। लेकिन ऐसा क्या है जो डीयू भारत की 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक है को पूरे भारत के छात्रों के लिए इतना बड़ा आकर्षण बनाता है? क्या ये इसका इतिहास है, या सिलेबस है, या माहौल है, या फिर राजधानी में इसकी प्राइम लोकेशन? इन सब सवालों के जवाब हम प्राप्त करेंगे। दरअसल इन सभी कारकों के साथ यहाँ से मिली आज़ादी, स्वतंत्र विचार विमर्श और सौहार्द की भावना इसके आकर्षण का सबसे बड़ा कारण है। यही वजह है कि केवल 70,000 सीटों के लिए हर साल यहाँ लाखों छात्र एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। 1922 में हुआ सफ़र शुरू। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी साल 1922 में स्थापित की गई थी। हालांकि इसका साउथ कैंपस 1973 में ही अस्तित्व में आया था। शुरुआत में डीयू के कुल 3 कॉलेज थे। इन 3 में से पहला सेंट स्टीफंस कॉलेज था, जो एक कमिश्नरी पहल के तहत कैम्ब्रिज मिशन टू दिल्ली ने 1881 में स्थापित किया गया था। दूसरा कॉलेज हिंदू कॉलेज है, जो 1899 में स्थापित हुआ था, और फिर रामजस कॉलेज, जिसकी स्थापना 14 मई 1917 को की गई थी। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि 1922 में इन 3 कॉलेजों में और 750 छात्रों के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन आज इससे जुड़े 90 कॉलेज और 86 विभाग हैं। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के लाखों छात्र इससे जुड़े हुए हैं। इन सभी के साथ डीयू को 100 साल पूरे हो गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला कन्वेंशन 26 मार्च 1923 को हुआ था। इस यूनिवर्सिटी का विचार साल 1911 में आकार लेना शुरू हुआ था, जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन पहला विश्व युद्ध, यूनिवर्सिटी की प्रकृति पर मतभेद और धन की कमी की वजह से ये विचार अगले 10 साल तक केवल एक विचार ही बना रहा था। 16 जनवरी 1922 को ब्रिटिश भारत की राजधानी में इंपीरियल विधानसभा में दिल्ली यूनिवर्सिटी का बिल पेश किया गया था। उस समय दिल्ली में 3 कला महाविद्यालय थे। सेंट स्टीफंस कॉलेज, जिसकी स्थापना 1882 में कैम्ब्रिज मिशन ने की थी। हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी। और रामजस कॉलेज, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ये 3 कॉलेज डीयू के पहले कॉलेज थे। 22 फरवरी को विधानसभा में हुआ था बिल पारित। इस बिल को 22 फरवरी को विधानसभा में पारित कर और 28 फरवरी को राज्य परिषद में पारित किया गया था। वायसराय ने 6 अप्रैल को इस पर अपनी सहमति दी और डीयू अधिनियम 1 मई 1922 को लागू हुआ। इसके सबसे पहले चांसलर वायसराय लॉर्ड रीडिंग बने और हरि सिंह गौर को पहला कुलपति बनाया गया। इनके अलावा मोहम्मद शफी पहले प्रोफेसर चांसलर, GMD सूफी प्रथम रजिस्ट्रार, FJ वेस्टर्न
प्रथम रेक्टर और केसी राय पहले कोषाध्यक्ष बने। उस समय में डीयू की शुरुआत केवल 2 फैकल्टी आर्ट्स और साइंस और 8 डिपार्टमेंट अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अरबी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ हुई थी। शुरुआती समय में यूनिवर्सिटी में कई बड़े और नए बदलाव किए गए, जैसे लॉ फैकल्टी की स्थापना 1924 में हुई। दिल्ली कॉलेज, जिसका इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, को उसी साल एंग्लो अरबिक कॉलेज के रूप में फिर से रेनोवेट किया गया और डीयू, आज का जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, से एफिलेट किया गया। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स 1926 में शुरू हुआ और लेडी इरविन कॉलेज का उद्घाटन 1932 में हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन कुछ शुरुआती सालों में ये यूनिवर्सिटी किराए की इमारतों के बीच घूमती रही, रिट्ज सिनेमा भवन में, अलीपुर रोड पर, कर्जन हाउस में और पुराने सचिवालय भवन के एक हिस्से में। लेकिन आखिरकार साल 1923 में रिज के पास वाइस रीगल लॉज एंड एस्टेट में इसे अपना घर मिल गया था। विभाजन के बाद भी बने कई कॉलेज 1942 में सेंट स्टीफेंस को आज के नॉर्थ कैंपस में स्थापित किया गया। इसके बाद हिंदू रामजस और SRCC को भी यहाँ जगह दी गई। लेकिन विभाजन के साथ शहर की जनसांख्यिकी और चरित्र में बड़े बदलाव आए। पश्चिम पंजाब से विस्थापित छात्रों को सेटल करने की ज़रूरत महसूस हुई और इसी तरह हंसराज कॉलेज 1948, SGTB खालसा कॉलेज 1951, देशबंधु कॉलेज 1952 और क्रोडीमल कॉलेज 1954 जैसे नए कॉलेज अस्तित्व में आए। इस दौरान आने वाले कुछ सालों में दूर से आ रहे छात्रों का भी ध्यान रखा गया। उन्हें ही देखते हुए बवाना में अदिति महाविद्यालय, द्वारका में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, पीतमपुरा में केशव महाविद्यालय, यमुना विहार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज स्थापित किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति भी काफ़ी पॉपुलर है। 100 साल पुराना इतिहास, राजधानी में प्राइम लोकेशन और बेहतरीन माहौल को इतर कई छात्रों की डीयू राजनीति भी काफ़ी आकर्षित करती है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरह डीयू कभी भी राजनीतिक रूप से इतना इच्छुक नहीं रहा, लेकिन देश के कई बड़े राजनेता इस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। 1970 और 1975 के बीच की अवधि में डीयू में कुछ प्रमुख छात्रों और शिक्षकों के आंदोलन देखे गए। 1975 में आपातकाल के दौरान 300 से अधिक छात्र संघ नेताओं, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष अरुण जेटली भी शामिल थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण के शुरू किए गए सत्ता विरोधी आंदोलन में भाग लिया था और जेल भेज दिया गया था। इनके अलावा न जाने कितने राजनेताओं ने ही यहीं से शिक्षा पाई और क्रांति करने में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल नॉर्थ कैंपस में फ्लावर शो का आयोजन करती है। ऐसा प्रकृति के प्रति करुणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। यह सभी निवासियों, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों और डीयू छात्रों सहित सभी के लिए खुला हुआ होता है। लोकप्रिय नॉर्थ कैंपस रिज घूमने फिरने के लिए आदर्श स्थान है। साथ ही में इसमें बताने के लिए कई दिलचस्प कहानियाँ भी हैं। उत्तरी रिज में फ्लैगस्टाफ टावर, जो एक अन्य इमारत की तरह दिखता है, यह स्थान है जहां 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ था। रिज पर अशोक स्तंभ भी है, जिसे 1356 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली ले जाया गया था।
इसके अलावा वहाँ की झील का नाम खूनी झील रखा गया था क्योंकि रक्तपात के कारण कुछ दिनों तक पानी का रंग लाल हो गया था। ये काफ़ी ऐतिहासिक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी खाने के शौकीनों के लिए एक खास जगह है। हाँ, आपने सही सुना। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन जगह है। मैगी, बर्गर्स, नूडल्स से लेकर आलू टिक्की, पिज़्ज़ा, यहाँ तक आप कुछ भी खा पी सकते हैं। नॉर्थ कैंपस के पास आप हडसन लेन जा सकते हैं, जो सभी कैफ़े और रेस्टोरेंट का केंद्र है। खाने पीने के शौकीनों के कुछ लोकप्रिय स्थानों में टॉम अंकल, मैगी पॉइंट, कैफेटेरिया एंड कंपनी, रिको आदि शामिल हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस को एक समय भूतिया जगह कहा जाता था। यह इलाका कब्रिस्तान के पास बनाया गया था और लोग देर शाम वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। आज भी यह माना जाता है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पीछे एक विशेष स्थान या शायद एक मैदान है जो एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और अगर लोगों की माने तो उस स्थान पर आज भी आत्माएं भटकती है और यह सलाह दी जाती है शाम 6-7 बजे के बाद वहां नहीं जाना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति का मौजूदा दफ्तर अपने पीछे कई राज छुपाता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पत्नी एडविना को शादी के लिए वॉइस रीगल लॉज में ही प्रपोज किया था? साथ ही हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को भी इस भवन में एक दिन के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। थैंक यू।